हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है टेक्नोगोल। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए नया एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है मार्किंग ऑफ ग्राइंडर व्हील। मतलब ग्राइंडिंग व्हील है, जो ग्राइंडर का व्हील होता है उस पर जो मार्किंग होती है उसको अपने पढ़ना सीखेंगे आज के टॉपिक में। ठीक है, तो बिना समय को बर्बाद करते हुए चलते हैं सीधा टॉपिक की तरफ। तो लेट्स गो। दोस्तों आज हम बात करते हैं मार्किंग ऑफ ग्राइंडर व्हील। ग्राइंडिंग व्हील होता है ये, इसके ऊपर कुछ मार्किंग इंगित रहती है ना, कुछ अक्षर इंगित रहते हैं। जैसे मान लीजिए 49 AC 9 इस प्रकार करके कुछ अक्षर इंगित रहते हैं। तो वो क्या चीज है आज अपने इस वीडियो में कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें और आप आराम से समझिएगा, आपको समझ आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मार्किंग ऑफ ग्राइंडर व्हील से अपना शुरू करने से पहले एक बार मैं आपका थोड़ा सा रिवीजन कर दूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं अब्रेसिव की। ठीक है, अब्रेसिव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक और एक होते हैं कृत्रिम। अब्रेसिव दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक कौन कौन से होते हैं? कोरंडम, एमरी, हीरा। ठीक है, कृत्रिम कौन कौन से होते हैं? एल्यूमिनियम, ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, ये अपने पास हो गए अब्रेसिव। कंप्लीट है। अब उसके बाद अपने बात करते हैं बॉन्ड की। बॉन्ड, ठीक है, ये आपको दिमाग में रहना बहुत जरूरी है। यहां मैं कंप्लीट आपको ग्राइंडर कंप्लीट करवा दूंगा। अब अपने बात करते हैं बॉन्ड की। देखिए, बॉन्ड के अंदर अपने पास सबसे पहले अपने लेते हैं विट्रीफाइड बॉन्ड। विट्रीफाइड बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद अपने लेते हैं सिलिकेट बॉन्ड। सिलिकेट बॉन्ड। उसके बाद अपने लेते हैं शेलाक बॉन्ड। उसके बाद अपने लेते हैं रबर बॉन्ड। फिर अपने पास आता है रेजिनाइड बॉन्ड। है ना। फिर अपने कहते हैं, उसके बाद ना आता है अपने पास ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड। ऑक्सी क्लोराइड बॉन्ड। फिर आता है अपने पास लास्ट में मेटालिक बॉन्ड। इतने अपने पास बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं, मैं यही लिख देता हूं, याद रखे रहेगा आपको। तीसरे नंबर पर आता है अपने पास ग्रेड। ग्रेड में कौन सी होती है? सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड। है ना, तीन ग्रेड होती है। फिर अपने बात करते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कितने प्रकार की होती है? दो, बेंस और ओपन। है ना, इतना ही है। एक अपने पास हो रह गया ग्रेन साइज। ग्रेन साइज, ठीक है। ग्रेन साइज क्या होते हैं अपने पास? कोर्स, मीडियम, फाइन और वेरी फाइन। ठीक है,
अब अपने सबसे पहले चलते हैं, देखिए आपको जो मैंने अक्सर बताया था वो याद रखने हैं। कोरंडम एमरी हीरा, हीरे को तो आपको याद है डायमंड से आप इंगित करते हैं, ठीक है। अब आपने बात करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये है, इसको इंगित करते हैं ए से। किस इंगित करते हैं? ए से। सिलिकॉन कार्बाइड को इंगित करते हैं अपने सी से, ठीक है। अब बारी आती है बॉन्ड की। विट्रीफाइड बॉन्ड को अपने किस इंगित करते हैं? वी से। सिलिकेट बॉन्ड को अपने किस इंगित करते हैं? एस से। और उसके बाद अपने पास आता है सेलाक बॉन्ड, सेलाक बॉन्ड को किस इंगित करते हैं? ई से। रबर बॉन्ड को किस इंगित करते हैं? आर से। रेजिनाइड बॉन्ड को अपने किस इंगित करते हैं? बी से। और ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड को अपने किस इंगित करते हैं? ओ एक्स वाई से। और मेटालिक बॉन्ड को किस इंगित करते हैं? एम से, ठीक है। अब अपने बात करते हैं ग्रेड। ग्रेड में अपने पास क्या आता है? ए से लेकर जेड तक, है ना। तो सॉफ्ट के अंदर ए बी सी डी ई और एफ, और हार्ड के अंदर डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, बाकी बीच के सारे इसके अंदर, ठीक है। अब अपने बात करते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर 1 से लेकर 7 तक डेंस है, और 8 से लेकर 14 तक ये अपने पास ओपन स्ट्रक्चर है। इसके कोर्स के अंदर कौन से आते हैं? 10 से लेकर 24, और 30 से लेकर 60, 80 से लेकर 180, और 220 से लेकर 6 कीजिएगा। ये पूरा आपके पास ग्राइंडर व्हील है, ठीक है। अब देखिए अपने बात करते हैं एक छोटे से उदाहरण की। मैं यहाँ लिखता हूं, जैसे ग्राइंडर व्हील है, उस पर मार्किंग की हुई है 49 C 46 H 5 और V, फिर आता है 18। ये अपने पास कोई ग्राइंडर व्हील है, उसकी मार्किंग है, उसके ऊपर ये अपने पास इंगित है, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये ग्राइंडर व्हील कौन सा है कौन सा नहीं है? तो देखिए सबसे पहले अपने क्या करते हैं, ये जो स्टार्टिंग के 2 अक्षर होते हैं इन्हें आप छोड़ दीजिए, ठीक है। क्यों छोड़ते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये कंपनी के प्रतीक होते हैं, इनसे अपना कोई लिंक नहीं है ग्राइंडर व्हील के मार्किंग से, इनमें इनका कोई तात्पर्य नहीं है, ठीक है। अब अपने बात करते हैं, सबसे पहले आता है अपने पास सी। सी क्या है? देखिए आप यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहले अपने पास करते हैं सी। क्या अपने लेते हैं? अब्रेसिव, कृत्रिम। सी, इसका मतलब सी क्या है? सिलिकॉन कार्बाइड है। सी क्या चीज है? अब्रेसिव है। पता चला ना अपने को? अब्रेसिव है। कौन सा है? सिलिकॉन कार्बाइड। कंप्लीट है। उसके बाद देखिए अपने पास आता है 46। 46 कहाँ आता है? इतनी अपनों ने ये संरचना पड़ी है, 46 कहाँ आ रहा है? यही तो आ रहा है। तो देखिए 46 किसके अंदर आ रहा है? 10 से 24 के बीच में, 30 से 60 के बीच में। 30 से 60 के बीच में, इसका मतलब अपने पास 46 क्या चीज है? यहाँ 46 आता है अपने पास ग्रेन साइज। ग्रेन साइज जो कि क्या है? मीडियम है, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद अपने बात करते हैं एच। एच क्या चीज है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एच क्या चीज है? एच कहाँ आती है? अल्फाबेट में आती है ना एच, ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ देखिए ए बी सी डी ई एफ सॉफ्ट में है या हार्ड के अंदर नहीं है, इसका मतलब मीडियम के अंदर अपने पास क्या है? एच। तो ये अपने पास क्या आता है? ग्रेड है। ग्रेड है एच। एच का मतलब क्या हो गया? ये मीडियम में आएगी, ग्रेड भी, है ना। उसके बाद देखिए 5 किसके अंदर आता है? स्ट्रक्चर के अंदर आता है ना। डेंस है या ओपन है, तो ये डेंस के अंतर्गत आती है। इसका मतलब ये क्या है? संरचना है, या आपने बोलते हैं कि स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या है? डेंस है, ठीक है। उसके बाद वी क्या चीज आती है? देखिए वी आता है अपने पास, यहां देखिए बॉन्ड है। कौन सा है? वी किससे इंगित करते हैं? वी का मतलब विट्रीफाइड बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है ये? आपको पता होना चाहिए, विट्रीफाइड बॉन्ड है ना। विट्रीफाइड बॉन्ड है। किसी प्रकार का यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा मुझसे, ठीक है। अब देखिए ये अपने पास हो गया ग्राइंडर व्हील कंप्लीट, है ना। ग्राइंडर व्हील पे जो मार्किंग की होती है, स्टार्टिंग का नंबर अपने पास क्या होता है? मैन्युफैक्चर सिंबल होता है। क्या होता है? मैन्युफैक्चर सिंबल होता है, कंपनी के द्वारा दिया होता है ये मैन्युफैक्चर सिंबल है। और ये 18 नंबर क्या है? ये भी कंपनी का प्रतीक है। आइडेंटिटी नंबर इसको बोलते हैं अपने, ना। आइडेंटिटी नंबर बोलते हैं। हटाइए, इन दोनों को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले अपने आता है सी। सी क्या चीज है? अब्रेसिव है। सी कौन सा है? अब्रेसिव है, सिलिकॉन कार्बाइड है। इसकी जगह अपने पास ए भी आ सकता, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड था ना। डी आता तो इसका मतलब डायमंड है।
उसके बाद 46 अपने पास क्या आता है, ग्रेन साइज है जो कि कौन सा है, मीडियम है। फिर अपने पास आता है एच क्या है, ग्रेड। एस ग्रेड क्या है, सॉफ्ट मीडियम हार्ड कौन सी है। उसके बाद संरचना क्या चीज है अपने पास, डेंस है या ओपन है, 5 नंबर। उसके बाद आता है अपने पास वी क्या है, वेट डिफाइंड बॉन्ड है। तो ये अपना आपके यहाँ कंप्लीट हो गया। अब मैं एक छोटा सा एक और उदाहरण यहाँ आपको कर लेते हैं अपने। जैसे मान लीजिए अपने पास क्या है, 55 A49 के 5B17, ठीक है। ये अपने पास अपने एक और उदाहरण कर लेते हैं। इन दोनों को आप निकाल दीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले क्या आता है, अब्रेसिव ए है, तो इसका मतलब फिर ये कौन सा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना। ए क्या है, अब्रेसिव है, कौन सा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। अब आता है 49 नंबर क्या है, अपने पास ग्रेन साइज है जो कि मीडियम है। मान लीजिए यहाँ मैं 49 की जगह 89 कर देता हूँ। 89 का मतलब अब कौन सा आ गया, फाइन के अंदर आ गया ना। तो ये अपने पास क्या चीज आती है, ग्रेन साइज है। बिल्कुल सिंपल तरीका है, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आराम से समझिए आप। फिर आता है अपने पास के क्या चीज है, के किसके अंदर आता है, ग्रेड के अंदर। ग्रेड कितने प्रकार की है, सॉफ्ट मीडियम हार्ड। तो के कहाँ आएगा, फिर वापस मीडियम में आएगा ना। तो अपने पास ये क्या आता है, के क्या चीज है, ग्रेड है ना, जो कि क्या है, मीडियम है ना। और ग्रेन साइज भी क्या था, मीडियम था। उसके बाद अपने पास क्या आता है, 5 नंबर स्ट्रक्चर आ गया, संरचना जिसे अपने बोलते हैं। तो संरचना क्या आती है, ये अपने पास फिर से वापस डेंस आ गया अपने पास, है ना। यदि यहां मैं कर देता 10 कर देता तो इसका मतलब क्या गया, संरचना ओपन आ गया, है ना। उसके बाद बी क्या चीज है अपने पास, अब ये देखिए बी अपने पास आता है बॉन्ड। तो बॉन्ड बी को किस इंगित करते हैं, बी है रेजिनाइड बॉन्ड है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गया, अपने पास बी क्या है, बॉन्ड का प्रकार है, ठीक है, जो कि अपने पास क्या कौन सा है, रेजिनाइड बॉन्ड है, ठीक है। बाकी आपको डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है किस प्रकार अपने ग्राइंडर व्हील को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये पूरी जो मैं आप स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है, ये जो पूरा डायग्राम है, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा क्या चीज है इसके अंदर, ये कंप्लीट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यदि आपने ये पूरा कर लिया, ये पूरा डायग्राम कर लिया, इसके अंदर देखिए सिंबल भी कंप्लीट है, अब्रेसिव के प्रकार है, ग्रेन साइज पूरा दिया हुआ है, ग्रेड भी पूरी दी हुई है, स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, और फिर आता बॉन्ड ये अलग अलग प्रकार के दे रखे हैं। तो आप यहाँ ध्यान रखना, ठीक है। तो आज आपका यदि आपने ये मार्किंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील आपने पढ़ लिया है, ग्राइंडर व्हील की जो मार्किंग दी होती है वो किस किस प्रकार से होती है, तो ये आपको पूरा ग्राइंडर चैप्टर कंप्लीट है। इसके अंदर टोटल मैंने जो लिखे हैं सारे के सारे क्या है, क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यदि आपने ये कंप्लीट किया है तो मैं गारंटी लेता हूं कि ग्राइंडर आपके दिमाग से कभी नहीं निकलेगा। और उसके बाद यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो कृपया कर आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही काफी है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ आया, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।